और इस वक्त हमारे साथ हैं चिराग पासवान, और ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस आम बजट में युवाओं को क्या मिला। आप तो एनडीए सहयोगी भी हैं, क्या खास देखते हैं युवाओं के लिए इस बजट में? देखिए, मैं युवाओं से ज़्यादा हर सेक्शन का भी जिस तरीके से इस बजट में जिक्र किया है उसकी भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। मुझे लगता है जहाँ हाशिए पर रह रहे लोग उनका ध्यान रखा गया है, तो वहीं एक मिडिल क्लास, एक ऐसा वर्ग है जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत योगदान देता है, उनका भी ध्यान रखा गया है। युवाओं के स्किल को और मजबूत करना, उसको और सशक्त करना, स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाना, जहाँ इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो वहीं टैक्स में रिबेट्स देकर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिनको रियायत देने का भी इसमें घोषणा की गई है। 5 लाख से 7 लाख की वृद्धि की गई है। आगे के भी जो स्लैब्स हैं उसमें भी चेंजेस ऐसे किए गए हैं कि जेब में यकीनन ज़्यादा पैसा बचेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को जिस तरीके से 10% से बढ़ाया गया है, जीडीपी का लगभग 3.3% हिस्सा उसमें जोड़ा गया है, तो यकीनन भारत में उससे निवेश की संभावनाएं और बढ़ेंगी। साथ ही में जिस तरीके से एमएसएमई सेक्टर को, जो रोजगार देने के लिए सबसे मजबूत सेक्टर्स में से एक है, उसको हैंड होल्डिंग जिस तरीके से की गई है, उसको और सशक्त करने का काम किया गया है। बेघरों के लिए आवास की घोषणा की गई है। 66% प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस तरीके से वृद्धि की घोषणा की गई है, मुझे लगता है ओवरऑल आज की परिस्थिति में भाई, जहां देश ही नहीं दुनिया कोरोना काल से प्रभावित रही है, ऐसे में मुझे लगता है एक बहुत ही संतुलित बजट में से एक है। और अगर देखें इस बजट में बिहार को लेकर जिक्र करें, क्योंकि बिहार का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, क्या खास लगा है आपको बिहार के नज़रिए से? देखिए, बिहार को लेकर मैं विश्वास तब रखूंगा ना जब किसी भी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बिहार सरकार ले पाए। अभी तक हम लोगों ने देखा बिहार सरकार ने, और जब डबल इंजन की भी सरकार थी 2017 से लेकर 2022 तक, उस वक्त भी हमारे मुख्यमंत्री जी किसी भी केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं ले पाए। जितनी ऐसी घोषणाएं हैं उसको धरातल पर उतारने में ये सरकार असफल रही है। अब तो वैसे ही ये लोग विपक्ष में है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लाभ या बहुत ज़्यादा तत्परता कभी बिहार सरकार में रही है केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर। धन्यवाद बात करने के लिए। और चिराग पासवान इस आम बजट की खूबियां गिना रहे थे और साथ ही निशाना साध रहे थे बिहार सरकार पर, नीतीश सरकार पर। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।